Sangye Jodam Soje Chodam Janjo Bajodani Kyasu Tabi Jinso Jibe Soranji Dhavanje Sangye संज्ञा छोस्वर गेंदिन भगवान सम्यक संबुद्ध और उनके बताया गया हुआ धर्म और संघ गेंदिन जो चोस का नमन करते हैं उनके शरण में मैं तब तक जाता हूँ जब तक मैं स्वयं जमशुद संपन्न ना हो जाऊं, जब तक मैं स्वयं संघर्ष नहीं हो जाऊं। क्यों? लोगों का कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए, क्योंकि संसार में दुख ही दुख है, सुख नहीं है। उनको सुखी के रास्ता दिखाने के लिए जिस संघर्ष जी ने पहले पूरब के संघर्ष के प्रति शरण में जाकर के छस का नमन किया, गेंदिन की शरण में जाए, उसी तरह ही संघर्ष क्या सुन छे जब तक मुझे बुद्धता नहीं मिलता, जब तक मैं संघर्ष नहीं हो जाता लोक कल्याण के लिए, तब तक मैं संघर्ष बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, आपके शरण में आता हूँ। समझ गया ना? वही नहीं धागी जिनसो जिबे सोनम जी डोला फेंचर संग जे डुबरा शो बोलता है, मेरे द्वारा भगवान बुद्ध धर्म और संघ के शरण में जाने के बाद जो कुछ पुण्य मैंने किया, मैंने दान दिया, सुठम सुशी किया, शील का पालन किया, कौम नमलन किया, है ना जी, बार्चल लमसेल पढ़ा, लेवदुनमा पढ़ा, संबालुंटुमा पढ़ा, डोलमा पढ़ा, छक किया, कोरा किया, मरने जलाया, मौलम लगाया, बहुत पुण्य किया। उन सभी पुण्य का फल जो है ताकि जिन मतलब दान आदि आदि के अंदर मैंने बताया ना, ताकि जिनसो जिब सोनम जी जो जो पुण्य मैंने मेरे द्वारा किया गया है, डोला फेंचर संजय डुबरा शो, यहाँ इस चीज को हमेशा याद रखो। अगर संघर्ष चुमदिन देश के छस का पालन करना चाहते हो तो डोला सिमचन थमचे डो सिमचन थमचेला डोला फेंचर फंदे दंदु, उनके सुख के लिए, उनके कल्याण के लिए डोला फेंचर संग डुबरा शो, डोला फेंचर लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए, मुझ में बुद्धताओं का प्राप्ति हो। जैसे पूर्व के संघर्ष चंदन देश मरमेजित हुए थे, खुरबाजिक हुए थे, सरथुप हुए थे, कनक मुनि जी हुए थे, और भी कई बुद्ध हुए पहले, ये चौथा बुद्ध बुद्धा शाक्य मुनि जी ने भी जैसे पूर्व बुद्ध के अनुसार उन्होंने जो किया, धर्म का आचरण किया और लोक कल्याण किया, उसी तरह मैं भी लोक कल्याण कर सकूं। यह जो है केवल गाना की तरह नहीं गाना है, ये समझ के जाओ सोपेमा से, गाना की तरह नहीं गाना है। इसका अर्थ और मतलब को
न्यामलन के उस पर लेकर के फिर करना चाहिए, फिर नांगबा संगेस्पा हो जाता है। समझ गया ना मतलब? संगे जदान सोजे चोना चांचो परगो जाने क्या सोचे तागे जिसो ये बड़े सोनाम जे डोला भंजे संगे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय संगेला छप्सालो नमो बुद्धाय छेला छप्सालो नमो धर्माय गेंदेला छप्सालो नमो संघाय। क्योंकि संघ से बढ़कर कोई नहीं है। संघ को नमस्कार नहीं करोगे तो किसको नमस्कार करोगे? अगर खोरवा दुंगल जी जमसों से बाहर निकलने का आपके अंदर सही में मनोकामना है, इच्छा है, सही में आप संसार के दुख से ग्रसित है, दुख से आप दुखी हैं, तो संघ से बढ़कर आपको कौन रक्षा कर सकता है? इसलिए भगवान संघ चुनदेंदे मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने जो छस दिया, आपने जो छस को आपने जाना, उसको लोगों को दिया, बिना कंजूसी किए छस का दान दिया। दान में सबसे बड़ा छस का दान होता है। रुपए पैसे और धन दौलत का दान छोटा होता है। जो छस का जो मतलब दूसरों को बताते हैं ना, उससे बढ़कर दान है ही नहीं है बोल के संगेश चुमदेंदेस ने कहा है। इसलिए संगेश चुमदेंदेस जब 35 साल की उम्र में जब संगेश हो जाते हैं तो उसके बाद 80 साल तक 45 साल तक क्या करते हैं? चुमदेंदे छस की खोर लो धर्म चक्कर का प्रवर्तन करते रहे। लोगों के अंदर अज्ञान है, उसको बुझाने का जो है प्रकाश है, उसको जलाते रहे। और कई लोगों ने उस प्रकाश को पहचाना, जाना, न्यामलन किया, तो इस दुख सागर से तर गए। इसलिए छस को छक्सालो नमो धर्माया। और उस धर्म को जैसा संगेश ने बताया उसी तरह कई लोगों ने उसको समझा। कई लोगों ने समझ करके उनके मन में जो कुटिलता था, दुष्टता था, गंदगी था, वो हट गया, हट के निर्मल हो गया, वो गेंदुन हो गया। जो सही में गेंदुन हो गया, उन्होंने दूसरों लोगों को सहायता किया। जो न्यामलन नहीं करने आता है उनको सहायता करके उनको न्यामलन करने सिखाया। इसलिए गेंदुन भी बहुत साक्षिंभ और पवित्र है। इसलिए नमो संघाय नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय। सिमजेन तमजे देवादान तेरे युगान देवराज सिमजेन तमजे दुंगादान दुंगाजे जुदान देवराज सिमजेन तमजे ओदम बादान मिटवराज सिमजेन तमजे नेरिन चादान निदान तर तंगन चंगोला नेवराज सिमजेन तमजे देवादान देवे युदान देवराज सिमजेन तमजे दुंगादान दुंगाजे युदान देवराज सिमजेन तमजे दुंगाने देवादान मिटवराज सिमजेन तमजे नेरिन चादान तंगन चंगोला नेवराज सिमजेन तमजे देवादान देवे युदान देवराज सिमजेन तमजे दुंगादान दुंगाजे जुदान देवराज सिमजेन तमजे दुंगाने देवराज सिमजेन तमजे नेरिन चादान निदान तलबेदान चंगोला नेवराज सिमजेन तमजे देवादान देवी जुदान देवराज डोला फेंचर संजय डुबराशो बोल के आपने कैमडो में तमजा किया ना। डोला फेंचर संजय डुबराशो सभी लोक कल्याण के लिए मुझ में संगेश का गोफंग मिले, ताकि संगेश की तरह मैं लोक का कल्याण कर सकूं। तमजा किया ना। वो तमजा किस तरह दुष्य करेगा? जंगचू की सेम, जंगचू की सेम जो हिशिन नोरबो की तरह जंगचू की सेम जब तक हमारे मन में नहीं आए तब तक संपूर्ण हिशिन नोरबो की तरह संगेश का गोफंग मिलना असंभव है। सभी संगेशों ने जंगचू का सेम किसी किया, लोक कल्याण के लिए जिम्बा दिया, सुजुम सुंगशी किया, जोपा गुमशी किया, सोंदी किया, गोम न्यामलन किया। और शरब जी फरल तो चिंबागम अर्थ को जान करके उन्होंने जो संगेश का गोफंग प्राप्त किया। सबसे पहले जंगचू का सेम अगर मन के अंदर नहीं आता है तब तक आप दान दे ही नहीं सकता, दान दे ही नहीं सकता, शब्द का ठिम्स का पालन कर ही नहीं सकता, शील का पालन कर ही नहीं सकता। जोपा गुमशी करने का तो बात ही नहीं होता है। छोटी छोटी बातों में हम लोग कितना चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं, वो आप खुद ही जानते हैं।
जब ज़ोबा वंशे करना सहनशीलता जब आ जाए तो उसी को सहनशीलता आ जाता है जो जिसने जंगचुक कसम केशी किया होता है, वरना असंभव होता है। फिर उसके बाद चोंडू चोंगंग गेला टोगा बोलता है पुण्य के कार्य करने के लिए बहुत कोशिश करना, पुण्य के कार्य के लिए बहुत कोशिश करने का जब मन आता है उसको चोंडू कहता है ना। लेकिन हम लोग संसार के कार्य को ठोनंग माई लॉन्ग माई दिसु मिदुक ना थाना सो गोगरे टुकुता गोगरे शिंका ले गोगरे अपना कार्य को इतना बड़ा कर करके चस का करते हो, 1 मिनट में चस करते हो, नहीं करते हो, गलत दिशा की ओर जाता है। मनुष्य का जीवन प्राप्त होने के लिए अपने भरण पोषण के लिए खेतों में भी काम करना पड़ता है, अपना कार्य को भी काम करना पड़ता है, लेकिन उसमें से 1-2 घंटा निकाल करके शस यमलन करना आया तो आपका जिंदगी जो कल्याण हो जाता है। क्या तो कैसा करना चाहिए, सब कैसा करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इस पर ध्यान जब तक नहीं दोगे ना, हम लोग नंगबा संगेस्पा कहते हुए भी नंगबा संगेस्पा नहीं रह जाते, ये बहुत ही जरूरी है। तो संकेत क्या है, सभी दुनिया के जीव जंतु केवल मनुष्य नहीं, न्यालवा हिता दुडो ला लामाइन, नरक के जीव, प्रेत के जीव, पशु पक्षियों के जीव, जानवर, असुर, देवता, जितने भी प्राणी है सब दुखी हैं, यहाँ तक कि देवता लोग भी दुखी हैं। तो उन प्राणियों के अंदर सुख आ जाए और सुख का साधन जो है वो जुड़े। सुख का साधन क्या है, छस का जमलन वो करना आए, सभी को सुखी प्राप्त हो। सिमचेन थमचे देवादम देवी द्युतम तेम्परा चुर्चिक, ये एक गाना नहीं है, ये एक सिर्फ प्रार्थना नहीं है, ये मन की भावना है, मन की भावना है, मन का विचार है। जब तक आपके मन में यह विचार सही ढंग से नहीं आता है, जो बाहर से हम मुंह हिला करके जो बोलते हैं ना सिमचिन थमचिन देवादान, वो तो साधन है, बहुत मोटा मोटा चीज है, हो सकता है थोड़ा सा फायदा हो, लेकिन जितना फायदा मिलना पड़ता है वो फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि संगेश चुमदेन का छस ही मन का छस है। मन पवित्र हो तो छस है, मन दुष्ट हो तो चाहे जो भी पढ़ते रहो, जो भी पूजा करते रहो, फायदा होने वाला कुछ नहीं है। मन की बात है। जंगचुक का सेम बोलता है ना, जंगचुक का लुई थोड़ी बोल रहे हैं, जंगचुक का नॉट थोड़ी बोल रहे हैं, जंगचुक की सेम। सभी संगस लोगों ने जंगचुक के सेम कैसे करके संगस के गोफंग को प्राप्त कर लिया। इसलिए समझे थमचे देवादन सभी प्राणी सुखी है वो, और सुखी के लिए जो साधन है वो सब जुटे रहे। वो भी संसारिक सुख नहीं, वो असली जो सुख मन में जो संतुष्टि का सुख है। संसारिक सुख तो मोटा मोटा ही है, लेकिन असली सुख तो मन का सुख है ना। मन का सुख जब आ जाता है तो मन के अंदर, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो। इसका मतलब है वो आदमी छुस्पा है। ये जंगचुक का सेम है। कोई भी प्राणी दुखी ना हो, कोई भी प्राणी दुखी ना हो, सब दुख के मूल से हट जाए। समझे थमचे दुंगल की जुदान टालवरा जुर्चिक। इस तरह का विचार, इस तरह का मोटिवेशन, इस तरह का अनुभव में आना चाहिए। यमयुम की तो लतबा में डाल के रखेगा तो वो भी छस नहीं बता, वो बुद्धि को बोल बोलते हैं। वो सिर्फ तर्क शास्त्र करते रहेगा, खुद करना कुछ भी नहीं। वो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, शास्त्र करते हैं। भगवान बुद्ध के अमृत वाणी को भौंक करके, जैसा भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं बोलता ना, वो वाला हिसाब हो जाता है। वो यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। सभी प्राणी जो है दुखी ना हो, दुख के मूल से वो हट जाए। समझे थमचे दुंगल की क्यों ठाकुर चुर्ची। यह सिर्फ प्रार्थना नहीं है, मन में विचार ऐसा होना चाहिए, तब ही डोला फेंचर समझे डुबरशो वाला अर्थ यहाँ आ जाता है। उसके बाद समझे थमचे तुम्हारे में देवा दंपा मिडल बड़ा चुर्चिक। जब आप लोगों का कल्याण किया, आपके मन प्रस्फुटित हो गया, आनंदित हो गया, सेहत भाव में आ गया, इतना आनंद आ रहा है। जब उस आनंद का अनुभव आपको होता है, छस का जिल्लत का, बुद्ध की अमृत वाणी का, गुरु रिम्पोछे जी की अमृत वाणी का, जेसन रुमा फप्पा चेहरे से जम्बे जो भी हो, सब संगस के टुलबा है। उनका जो अमृत वाणी की तरह हमारे मन के अंदर जो सहजता और प्रसन्नता और खुशी होती है, वो खुशी हमारे मन से कभी ना हटे। देवा दंपादम मिडल वाला चुर्चे हमेशा जुड़ा रहे। देवा दंपा सुखों में परम सुख, सबसे बड़ा सुख है ना, उससे जुड़ा रहे। यह संज्ञा है देवा दंपा। न्यारिंग छटम में डलवे तंगम छेबोला नेबरा जुर्चे, ये न्यामलन का सबसे बड़ा और सबसे कठिन कार्य है। ये न्यारिंग छटम में डलवे तंगम, ये सबसे कठिन न्यामलन है। ये न्यामलन करने आ गया ना आपको, फिर तो आप तो जंगचुक संपा हो। न्यारिंग छटम में तो संसार है। न्यारिंग क्या है पता है? मेरा भाई है जी, इसको अच्छा करना है जी, मेरा पापा है जी, इसको अच्छा करना है जी, मेरे बच्चा है जी, उसको अच्छा करना है जी, मेरा है जी, ये मेरा रिश्ता है जी, मामा का लड़का है जी, ताया का भाई है जी, चाची का बहन है जी, है ना जी, दादी का हस्बैंड है जी, दादा है जी, ये नेवा मेरा रिश्तेदार, वो भी जिम्बा के साथ, है ना, वो नेवा हो गया। रिंगवा मतलब नहीं, जो तो बेकार आदमी, जो तो दुश्मन है, उसको रहने दो, मरने दो, पिटने दो, ये करने दो, वो करने दो बोलते हम लोग रिंगवा का बात करते हैं। रिंगवा मतलब दुश्मन का भाव रखना।
न्यावा का मतलब ज्यादा मित्रता का भाव रखना। इसका मतलब यह नहीं है कि संसार में किसी से मित्र मत करो, सबके साथ मित्रता का भाव होना यहाँ सिखाता है। उसको तंगम है। हर एक इंसान को एक दृष्टि से देखना, चाहे गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या रंग हो, चाहे लंगड़ा हो या टुंडरा हो, सुंदर हो या सुंदरी हो, अगली हो, अगली मतलब भद्दा दिखता हो, काला दिखता हो, गोरा दिखता हो, कुछ लेना देना नहीं है। एक इंसानियत है। सब इंसान जो है, इंसान की औलाद है, उसको इंसान की तरह समझ करके उसके प्रति करुणा की भाव रखना, प्रेम की भाव रखे, सब में समानता का भाव रखना। न्यारिंग छदंग में छक दंग में पा, दुश्मन की ओर दंगवा होता है, क्रोध होता है, मित्र की ओर छकपा होता है। वो छदंग जब तक स्वयं से धीरे धीरे ना छूटे ना, वो छस का न्यमलन हो ही नहीं जाता है। इसलिए सबसे कठिन न्यमलन ये छेमेत जी में सबसे लास्ट वाला तंगम वाला न्यारिंग छकदंग में ढालवे तंगम छिंपोला नेवरा जुजी। ढालवे तंगम मतलब उपेक्षा तंगम, समभाव में अपने मन को बिल्कुल शिथिल भाव में रखना है, समभाव में। जैसे सागर में लहर चलती है तो उसमें लहर ऊपर नीचे ऐसा करके आवाज निकालते हुए अजीब जैसा लगता है। जब सागर में लहर नाम की चीज नहीं होती है तो सागर इतना सुंदर दिखाई देता है कि इतना स्वच्छ निर्मल, और आवाज भी बहुत अच्छा कर 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 इतना आवाज शीतल देने वाला होता है ना। बिना लहर वाले सागर की तरह हमारे मन को जब बनाओगे ना, वही तंगम है। लहर का मतलब कोई लहर बड़ा, ये बड़ा हुआ जी, कोई लहर छोटा, नाम तो है ना, बड़ा छोटा अच्छा बुरा। जब बड़ा छोटा अच्छा बुरा ये नाम तो जब समाप्त हो जाता है, खासकर गौम न्यमलन करते समय, जब हम लोग बजरा गुरु पढ़ते हैं, मने पढ़ते हैं, न्यमलन करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब सबके अंदर बराबरता का मन आ जाए ना, वो तंगम है। और संगे चमनेन ने इसी का न्यमलन किया था, इसीलिए तो दवा समझे थमचे के लिए का रास्ता दिखाया। ये बहुत ये है तो एक सिख है, न्यारिंग छदंग में ढलवे तंगम छिंपो है ना। इसका अर्थ देखो क्या है। ये तंगम वाला जो है ना, इक्वानिमिटी, द प्रैक्टिस ऑफ इक्वानिमिटी इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रैक्टिस बोलते हैं हम लोग। जब विदेशों में जाते हैं यही सिखाते हैं अंग्रेजों को भी। ये जो है न्यारिंग छदंग नहीं करके तंगम के ऊपर मन को रखना पड़ता है। बोलते हैं यार लोग ये तो आसान काम नहीं है, संगे से कर सकता है, जगजुग सिंबा कर सकता है। अरे यार आप लोगों से मेरा प्रश्न है, वो संगे से क्या हमारी तरह आदमी नहीं थे पहले? वो जंगजुक सिंबा क्या हमारे तरह आदमी नहीं थे क्या? वो क्या पहले से संगस थे? पहले से ही जंगजुक सिंबा थे। जब संगस ने कहा कि सभी प्राणियों के अंदर बुद्ध होने का बीज है, सब हर कोई बुद्ध बन सकता है, सबके अंदर देशक निंगो है, तथागत गर्भा है। जब उस तथागत गर्भा बुद्ध का बीज अंदर है तो उस बीज को सिंचना है, खाद देना है और उसका परवरिश करना है। वो परवरिश किससे होता है? निंजे से होता है, जंबा से होता है, ज्ञान से होता है। उस ज्ञान को सिखाने के लिए तो हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। समझ गया ना? न्यारिंग छदंग ने ढलवे तंगम छिंपोला नेबर जुर्जी, मतलब न्यारिंग छदंग नहीं करके स्वयं को एक जगह शिथिल करके जब बैठ जाओगे ना, उसी का नाम ही गौम है। जब न्यारिंग छदंग नहीं होगा तो आप आंख बंद कर बैठ जाओगे तो इतना सुंदर बैठ पाओगे आप। न्यावा तो नहीं है, निर्वा तो नहीं है, आप है, आपका मन है, आपके मन में शीतलता है, सेहत भाव है। आपको पता नहीं लगेगा कि 6 घंटा कितना गया, 8 घंटा कितना गया, क्योंकि आपका मन जो है गौम में बैठ गया, तंगम में। तो स्वयं क्यों हिलता है? अरे यार मेरा परिवार, मेरा बेटी, मेरा श्रीमती जी, मेरा ये, फिर सब भागने का कोशिश करता है ना, लुई भागने का कोशिश करता है ना, वो मेरा दुश्मन दुश्मन दुश्मन। तोछा शेदंग तिमुक थादो ngajal, 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 तोछा हिदा शेदंग न्यालवा थादो लामिन ngajal हा। यही तो दवारी चुक है। न्यालवा क्या है? शेदंग से पैदा हो गया। हिदा क्या है? छप्पा से, जिम्बा से पैदा हो गया। खड़ा क्या है? देवलोक क्या है? अहंकार से पैदा हुआ। ये लामा इन क्या है? ये ठबक से पैदा हुआ है ना। तो ये सब ढोरिटू का सवन अगर खमसुन खरवा में क्षमशी करना हो तो फिर करते रहो, अहंकारी बनते रहो, घमंडी बनते रहो, अभिमानी बनते रहो, लोभी बनते रहो, जिम्बा करते रहो। तो फिर तो हम लोग संघर्ष के कैंप में जाके नाटक ही तो कर रहे हैं ना। अपने अंदर जान कर देखा नहीं है कितना त्वचा कम हुआ, कितना नरगल कम हुआ, कितना अभिमानी कम हुआ। कभी देखा आप लोगों ने? देखा ही नहीं। खाली मोटा मोटा पोथी लेके पढ़ते हो, संकोचो पे मलम तेरा चलवा देता तमजे, है ना जी, ऐसा खूब पढ़ते रहते हो। बाहर से पढ़ना बहुत अच्छा है। संगो चपा का मतलब है सबसे बढ़िया आचरण, संघर्ष की तरह आचरण। संगो चपा ऐसा आदत की जैसा जंगजुक सिंबा का आदत आचरण। जंगजुक सिंबा का आचरण क्या है? निंजे वाला आचरण है, प्रेम वाला आचरण है, ज्ञान वाला आचरण है, समता वाला आचरण है। संगोचपा का सब सिर से लेकर लास्ट तक वही है। देवे संगे ने ऐसा किया, माउंबे संगे ने ऐसा किया, संगोचपा ऐसा है, संगोचपा ऐसा है। भद्राचार्य जगर की तो भद्राचार्य प्राणी धना रजो की तो फपा संबोच भी मन झड़पो क्या आता है ना। भद्राचार्य, भद्र मतलब संगोचर्य मतलब आदत
अपने आप को आदत को जंगचुक सेंपा जैसा बनाना वो जंगो चपा होता है। अब पढ़ तो रहे हैं जंगो चपे मलम तेदा कि जलवा थमजी यिचिंग वंसुम तो बोल के पढ़ रहे हैं ना, जलवा थमजी यिचिंग वंसुम तो बैठे हुए हैं, यहाँ सब आचरण तो सब गलत हो रहा है, और जलवा थमजी आपको देखेगा क्या? नहीं देखेगा ना, समझ गए हो ना। तो इसका मतलब यह न्यारिंग छदंग में डालवे तंगम वाला बहुत कठिन जमलन है। जितना जितना न्यारिंग छदंग कम हो जाएगा, जिम्बा और छदंग जितना कम हो जाएगा ना, आपके अंदर बड़ा शांत भाव का महसूस हो जाएगा। अमीर होगा तो आप जानेंगे यार अमीरी में उतना सुख नहीं है जितना जिम्बा और ये छदंग जो कम होता है इतना सुख है, अमीरी में इतना सुख नहीं है, ऐसा आपको आभास हो जाएगा। समझ गया ना। चलिए इसका मतलब पता लग गया ना। न्यारिंग छदंग जितना कम हो ना उतना आपका वज्र गुरु मंत्र का फल मिलेगा, उतना आपका डोमा का मंत्र का फल मिला, उतना आपका सब सक्ष करने का फल मिलेगा। वो मंदिरों में जा करके लड़ाई झगड़ा करते हैं और बुंशु के लिए कितना लड़ते हो आप लोग, मेरे को अजीब लगता है। आप कमसुम करो दुर्गा जी चमचो ले डाल सब बोलता है, मंदिर के चौखट में जाकर लड़ता है। मंदिर में शांति के लिए जाना चाहिए ना, लड़ने के लिए जाते हो। तत्व के लड़ रहा है, तुम माँ के लिए लड़ रहा है, शरीर के लिए लड़ रहा है, सोच के लिए लड़ना है। सोच या लड़ने लड़ाई झगड़े की करने के लिए खा रहे हो नहीं ना। सोच का मतलब क्या बताया? सोच का मतलब सोच सच्चे करके उसमें जो जिल्लत आया है, मैं शांत नहीं हूँ, मैं बड़ा क्रोधी हूँ, और सोच खा के मुझे जो है मेरे अंदर जो क्रोध जो खत्म हो जाए, क्रोध खत्म होकर के पुण्य करने का मेरे को अवसर मिले, वो निपा वो जिल्लत मुझे मिले बोल के सोच लेने जाते हो। सोच लेने से पहले ही झगड़ रहे हो तो वहां चलो उस समय तो मेरे को तो छोटा मिला जी, उसको तो ज्यादा जी, उसको तो 2 पैकेट बिस्कुट दिया जी, मेरे को तो 2 ही दिया जी, अपने परिवार चला रहा है जी। ये वो है न्यारिंग छदंग का है, वो तो न्यारिंग छदंग मिडल वाला जुर्चक हो गया। तो न्यारिंग छदंग डाल बोल रहे हैं ना संदेश, वो लड़ाई झगड़ा में कहां जाएगा। लड़ाई झगड़ा खत्म करने के लिए तो भगवान बुद्ध ने छोड़ दिया है, और मंदिर में चौखट में जाके ज्यादा ही लड़ता है, ज्यादा ही झगड़ता है, ज्यादा ही राजनीति होता है, ज्यादा ही गलत कार्य मंदिर के अंदर जाकर हो जाता है। होता कि नहीं? ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये कभी करना नहीं चाहिए। ये यहाँ से सीख कर जाओ। ये संघर्ष ने कहा है, खेम्बो रमेश नहीं कह रहा है। मेरा कर्तव्य है, मैं खेम्बो होने का नाते मेरा कर्तव्य है। मैं किन्नौर का हूँ, जंगी गांव का हूँ। मेरा माताजी का नाम रिंशिल लामो थी, पिताजी गुजर गए तो जंगी का हूँ मैं, समझ गया ना। न्यारिंग छदंग में बैठल में तंग छे बोला नेबरा जुर्ची बोलते हैं। चलिए सिमजेन तमजे देवा दान देले तुंगा जे जुतान डलबरा जुर्जे सिमजेन तमजे तुंगा नेबे देवा तंबा विदलबरा जुर्जे न्यारिंग छदंग येदान डलवे तन चंबोला नेबरा जुर्जे तंगे तुझे शागे Risotto, Janjane do Jibon, Jamba, Sergelombo, Jibeko, Shake Yage, Shalacha, जो हम चुस कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। ताजा की तोंबा नमनिन जीपा नमे शजी जलबो नमेशा की गलबो जी ने थप लाखेबा सिमजेन के डोजन करने के लिए जो है अपना लास्ट जो जन्म जो है देवलोक से दम्बातो करबो जंगचू संबा थे, वहां से नीचे आकर के लुम्बिनी में जन्म लेकर के फिर वहां पर जज्बा दिखा करके उसके बाद जब वो 35 साल के थे तो बोध गया में संघसी कर करके उसके बाद वाराणसी जगो फुंगोरी यांगवा चैन नेयो इत्यादियों में केवल लोक कल्याण की दृष्टि से धर्मचक्र का प्रवर्तन किया। थपे तुक्जी शाचे रिक्सुटुम वो शाक्या के रिक्स महाराज शुद्धोधन के पुत्र के रूप में बोधिसत्व ने जन्म लिया। मिथुत दुजी पुण्यम बोलते हैं। वो जब बुद्ध हुए थे
तो किसी से भी पराजित नहीं होने वाले, किसी से भी हारने नहीं हो। कैसे हार सकते हैं भगवान? भगवान ने जब दुत चमसी किया, यमंग में दुत त्वचा शेदंग तिमुक थादों नाजल सबसे बड़ा दुत है, वो खत्म हो गया, इसलिए भगवान है। भग मतलब जिसने त्वचा शेदंग तिमुक थादों नाजल को नष्ट कर दिया, भग कर दिया, समाप्त कर दिया। तो और वान मतलब यशेदंग देंबा, दुसुम की संगीत हम जी का जो ज्ञान है वो उनके अंदर आ गया। चमदेंदे है जेंजी भी। तो जब उन्होंने दोचा शेदंग उठादो नजल सबको नष्ट कर दिया, भग कर दिया, उनके अंदर है ही नहीं है, तो उनके अंदर केवल ज्ञान का प्रकाश रह जाता है। ज्ञान के प्रकाश के समय नजदीक जो है जो भी दुख भी हो, बरछत जो भी हो, वो कैसा टिक सकता है? कोई नहीं टिक सकता है, सब हार जाता है। जेंजी मिथुक कोई भी भगवान बुद्ध के ज्ञान को पराजित नहीं कर सकता है, हिला नहीं सकता है, डुला नहीं सकता है। इस तरह से भगवान बुद्ध चेंजी में तुझी पुंजम्बा कौन थे? वो सेर्गी लुम्बो तो अब जीवी को बोलते हैं। वो है सोने की पर्वत की तरह स्वच्छ निर्मल। उस भगवान बुद्ध शाक्य के कुल में जन्म होने वाले सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध शाक्य मुनि तथागत समंत भद्रा ऋषि शेखवा जो भी कहिए, वो बुद्ध जो है सेर्गी लुम्बो तो अब है बोलते हैं, सोने की पहाड़ की तरह। लेकिन सोने का पहाड़ बताने का मतलब बिल्कुल पवित्र और शुद्ध और निर्मल है, शरीर से भी, वाणी से भी, मन से भी, ज्ञान से भी। सिर्फ वो कौन थे? शाक्य गलबोते बोलते हैं। शाक्य के खानदान में जन्म लिया शाक्य गलबे, उनको मैं अपने शरीर, वाणी और मन से संपूर्ण श्रद्धा के साथ मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या जम्बू द्वीप में, इस जम्बूलिंग में क्या ज्ञान का दीप जलाया, आज तक वो दीप बुझा नहीं है। इसलिए तो ये दीप जलते हुए आपके दिल में बस रहा है अभी भी। संगे चंदन देश का 3 बार मुझे उस बुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ। तगे तुझे सजे रे सोचो शेंजे में तो तुझे बोल सेर्गे लुंगो तावर जे बेतो शाके जब चुना जा चलो यागर बेंचें बोला काटेंचे परमा जुम्मे बोला देंदोने ताता नोनो सिंगे हानोंजे उर्गेरे मोचला लथालो। संगीत चुमदिन देश का जो ठिल्ले जो है ना, उस ठिल्ले को हम लोग नाच सकता ही नहीं है, क्योंकि संगीत चुमदिन देश का ठिल्ले जो है, जब वो ठिल्ले जो जब जगत कल्याण के लिए आ जाता है, तो उसका जो प्रवाह जो है ना, अनेक प्रकार के अवतार के रूप में, कोई छुकू के रूप में, लोंगू के रूप में, टुलकू के रूप में, लोक कल्याण के लिए ऐसे आ जाते हैं। जलवा थमजी ईशी लोंगदुचिक जितना भी बुद्ध हुए थे, वो परमार्थ की दृष्टि से एक ही ज्ञान है। जलवा थमजी छुनी दुल्ला चालू मेगायन, हकीकत में उनका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, केवल ज्ञान का स्वरूप है। लेकिन उस ज्ञान के स्वरूप भी जो बुद्ध हो चुका है ना, उन्होंने जब वो जंगचुक संपा थे तो ऐसा मोलम लगाया होता है कि वो मोलम जब थेपशे हो जाता है, वो मोलम सब डुबशे हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो बाद में खुद ब खुद हर कहीं संगीत का टुलवा के रूप में आ जाके संगीत के छस को जो है लोक कल्याण के लिए बताने वाले कई टुलवा लोग आ गए। उनमें से ही जागर हिंदुस्तान के महापंडिता उर्जिन जी गुरु निपा लोपमपेमा जुंगने जी, जो तिब्बत के ऊपर बहुत ही कृपा वाले आ गए, जिनका जन्म पद्मा के ऊपर हो गया, जो मरने और जीने की कला से पार है, ढेर डोंग में जन्म और मरण से पार है। इसलिए तो फादंगमा में रंगजुंग टुलबेकु बोलते हैं, लेउजुंबा में फादंगमा में रंगजुंग टुलबेकु लोपंजी पेमा जुंगने, वो संगे चुमदिन देश के बाद 1200 साल बाद उत्पन्न होकर के जो हम लोग छस सीख रहे हैं, जो हम लोग छोपेमा जो आए हैं, छोपेमा किसका स्थल है? ये गुरु रुमची जी का स्थल है। उस स्थल में हम लोग इस तरह के धर्म का श्रवण कर रहे हैं, इस तरह दूषित विच्छी अमृत रूपी वाणी सदधर्म का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये बड़े भाग्य की बात है। तो उन्हीं गुरु की कृपा से है। ताता अभी भी कहते हैं कि लोनुप सिंबे के दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में राक्षसों को धर्म देते हुए, उनके अंदर भी राक्षस होते हुए ज्ञान का दीप जलाते हुए बैठे हैं, उन महान गुरु उर्गेंद्र मच्छर जी को भी हम लोग नमस्कार कर रहे हैं। बहुत फर्ज बनता है, क्योंकि हम लोग छोपेमा गुरु उज्जैन पेमा जुम्मे के तीर्थ स्थान पर हम लोग हैं। जागर
지 지금 무슨 사회람에 저러고 찬서 연대 선제 군다 남나야 같이 선제 군내라고 했지 사회람에 저러 서로 नेलो गिला तो पूरा जिंजेलो ये प्रार्थना जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है योंते संजय को नन्याना यांग जो अपना चावेलामा होता है ना उससे बढ़ करके कोई गुरु होता ही नहीं क्योंकि अभी संगेस तो नहीं है संगेस तो जल शिक्षण नहीं किए हैं जो गुरु अच्छा है चावेलामा है उनका जो है योंतेन जो है संगेस की तरह होगा भी तो कठिन चंपक होने बोलने से चावेलामा होता है योंते संजय को नमना यांग कठिन संजय ले लगे छे बोलते हैं ना क्यों भगवान बुद्ध जी को परिनिर्वाण प्राप्त होकर के 2570 साल के करीब हो गए गुरु रिम्पोचे जी यहाँ आए थे 1200 साल हो गए अभी लघु सिंबे खानन में है अगर हम के अंदर दब्बा है श्रद्धा है तो हमारा दर्शन हो दे सकते हैं यार सिर्फ दिसुंगसु जन दोदों तुचे में तुझे चे मुझे पे माजुने ला सोलवान है संभाल हंजी तो बरा चिंचलो कल बताया था ना ये दब्बा का बात है योंतेर संजय कुंदंग नमना यहाँ कठिन संजय कुंडले लग्बे जे बोलता है जो चावेलामा होता है असली गुरु होता है जो आपको ज्ञान का दर्शन दिखाता है ना वो संगेस से बढ़कर कठिन होता है क्योंकि संगेस साक्षात रूप से दर्शन करने के लिए हमारे पास उस तरह का कर्म भी नहीं किया हम लोग ने संगेस का दर्शन भी नहीं कर पाया लेकिन चावेलामा जो होता है अपना मूल गुरु होता है उसके कृपा से प्रवचन सुन करके छस क्या चीज था संगेस क्या चीज है न्यामलन कैसा करना है किसकी कृपा से जान रहे हो चावेलामा की कृपा से जान रहे हो ना तो हमारे चावेलामा जी का हमारे ऊपर बहुत कृपा है क्योंकि उनके बदौलत मैंने शिक्षा प्राप्त किया जो मैं आपको बता रहा हूँ बदौलत उनकी कृपा से ये आया हुआ है योंते संजय को ना कठिन संजय को चावेलामा जबला सोलवान अपना जो मूल गुरु होता है उसको हमेशा सोलवादर्शी करना चाहिए तभी जिला पाता है चावेला नेलु ग्युला तो पर जिंजे लोग बोलता है जो छस का असली अर्थ है ज्ञान है ना वो चावेलामा के जरिए ही आता है खासकर संगा दुर्जे थेकवा में लामा के साथ दमसिक टूट जाता है ना तो लामा को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जो दमसिक तोड़ने वाला जो शिष्य होता है लामा होता है ना उसका दुर्गति होता है बोल के उसमें लिखा होता है संगा दुर्जे थेकवा में क्योंकि लामा से बढ़ करके जो है गुण और योंतेन किस में होता है किस में नहीं होता है इसलिए तो कहा जाता है कि कुजुरवा में बा लामे को सुंग गपा में बा लामे सुंग थुक टुलबा में बा लामे थुक लामे कुसुंग थुला छक्सा लो लामा संजय लामा ची देजी लामा गेंदिनते कुंजी जेबो लामा ही पलदे लामा दुर्जे चंग लामा ही बुद्ध है लामा ही छस है लामा ही गेंदिन है लामा लेकिन सही लामा होना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके छस के दीप को जला सके किस तरह से बात छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक कैसा चलना चाहिए कैसा खाना चाहिए कैसा बात करना चाहिए है ना जी कैसा नामलन करना चाहिए और कोरा करते समय कैसा करना चाहिए उड़ते समय कैसा छम्मे चलाते समय कैसा दर्जा लगाते समय कैसा छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े तक गोमजालन कैसा करना चाहिए शर्म कैसा रखना चाहिए क्या जब तक उस लामा के अंदर यह गुण नहीं होता है तो दूसरों को समझाएगा क्या नहीं समझा सकता है ना पहले वो चरित्र जैसा एक उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ शराब नहीं पीना चाहिए मीट नहीं खाना चाहिए कोई लामा कहता है सिगरेट नहीं पीना चाहिए स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है धर्म की दृष्टि से भी बहुत खराब है अगर कोई लामा खुद ही शराब पीता हो खुद ही मीट खाता हो मुंह से वाला शराब नहीं पीना चाहिए मीट नहीं खाना चाहिए यह नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए खुद का आचरण सुधरा नहीं तो क्या दूसरों को सुधार सकता है नहीं ना पहले अपने आचरण के ऊपर आकर के उस आचरण को अपने अनुभव से अगर उसका सेवन नहीं करने से किस तरह से मन जो है साफ रहता है सुथरा रहता है निर्मल रहता है तभी आप दूसरों को बता पाएंगे ना पहले खुद को चखना है ना रस जब उसका रस चखोगे तो उसका रस ऐसा है बोल के उस रस के बारे में दूसरों को बता सकते हो ना तो इसलिए जो चावेलामा जो होता है चावेलामा गुणवान और न्यामनेम्पा होना बहुत जरूरी होता है तो हम लोग तो सौभाग्य से जो हमारे गुरु हैं उसके प्रति एक क्षण भी एक सेकंड भी कभी भी हमने कुर्बा तपसी नहीं किया क्योंकि कैसा करे पलदेन लामी नंबर थरवा ला केचिक संया लोकता मेचे सिंह एक पलदेन लामा का जो नमथर है ना एक क्षण के लिए भी लोकता गुरु ऐसा है वैसा है बोल ही नहीं सकता है अगर बोल गुरु अपनाने के बाद नहीं अपनाने की बात कुछ नहीं होता है तो बोल ही नहीं सकता आप बोल देगा तो बोलता है फिर फिर दुर्गति है बोलता है गुरु को जो निंदा करता है तो फिर वो किसको बख्शेगा गुरु की निंदा करने का मतलब है डायरेक्ट बुद्ध को निंदा करना धर्म को निंदा करना सब है ना तो गुरु की निंदा का यहाँ कोई भी वो नहीं होता है क्योंकि गुरु का ज्ञान को कौन नाप सकता है
कोई नहीं नाप सकता है ना, इसलिए गुरु जो है कठिन शंभु है, इसलिए तो गुरु जो है बहुत कठिन शंभु और बहुत ही जिल्लत वाला होना चाहिए। एक बात, जब तक दर्पा तामसिक आपके मन में अच्छी तरह से नहीं आता है ना, जिल्लत नहीं होता है, क्योंकि जिल्लत का जड़ जो है दर्पा है, जिल्लत का जड़ जो है दर्पा है। दर्पा जब तक नहीं होता तो जिल्लत आएगा ही नहीं, समझ गया है ना। ग्यू मेनन डेबू जुंगे मरवा, अगर बीज नहीं हो तो फसल आ सकता है। जिल्लत का बीज जो है दर्पा है। जितना जितना आपके मन में दर्पा होगा तो आपको गुरुमुचे का मूर्ति भी हंसते हुए नजर आएगा, है ना, छा देते हुए नजर आएगा, समझ गया ना। वो दर्पा का बात है, तो फिर उसके अंदर वो ज्ञान आ ही नहीं सकता है। देखिए दर्पा आ गया तो दर्पा के बारे में बताना है थोड़ा ये चीजें जो है छोटी छोटी चीजें हैं देखने में, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं चस्पा के लिए। बहुत छोटी छोटी चीजें लगता है, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है। दर्पा 3 तरह का होता है, एक होता है हिच्छे में दर्पा बोलते हैं, दंग में दर्पा बोलते हैं, दो पे दत्पा बोलते हैं, देपा बोलते हैं, कोई दत्पा बोलते हैं, जो भी है, चलो दत्पा देपा श्रद्धा आस्था भक्ति जो भी हो, 3 तरह का होता है दत्पा जो है ना। क्या है पहले हिच्छे में देपा, क्या है हिच्छे का मतलब किसको हिच्छे से करना, क्या किस पर विश्वास करना चाहिए हमको, विश्वास करने योग्य दत्पा श्रद्धा है ना। क्या है ये विश्वास, किस पर करना चाहिए, विश्वास ले जुंदे पर विश्वास करना चाहिए। ले जुंदे समझ गया है ना। ले जुंदे क्या है, जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे फल पाओगे, संगस ने कहा है। क्या संगस ने बनाया है इसको, संगस ने नहीं बनाया, संगस ने जाना इसलिए कहा, इसलिए तो संगस थमची छंपा है। उन्होंने जान लिया ये कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। अच्छे बीज बोएगे, उसका परवरिश अच्छा करोगे तो खेत से फसल अच्छा ही आएगा। उसी तरह अपने मन को निर्मल करके स्वच्छ करके छक कोरा लगाएगा, मरमेल परचे करोगे, जो भी पूजा पाठ करते हो, जो भी गोम नमन करते हो, उसका फल निश्चित रूप से अच्छा ही होगा, क्योंकि बीज जो है सही है, उसका हेतु प्रत्यय जो है सही है। मतलब जितना जितना आपके अंदर अज्ञान द्वेष राग त्वचा चेतन तिमुख जितना जितना होगा ना, उतना उतना आप दुखी होंगे। फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हो या गरीब हो, गरीबी के अंदर भी त्वचा चेतन तिमुख होगा, उसको उतना ही दुखी मिलेगा जितना अमीर लोगों के अंदर त्वचा चेतन तिमुख होता है। त्वचा चेतन तिमुख, त्वचा मतलब चाहिए 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 वाला जिम्मेदार, चेतन मतलब क्रोधी होना, तिमुख मतलब अज्ञान ले चुंडे को नहीं मानना। तिमुख इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दुखसुम बोलते हैं ना। दुख किसको कहता है, जहर को बोलते हैं ना। जहर पिएगा तो आप जिंदा रहेंगे कि मरेंगे, बताओ, मरोगे ना। तो ये दुखसुम जितना जितना आपके सम में रखोगे ना, उतना उतना आपके सम में धुंगल होगा, तो आपका शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ जाएगा, आपके वाणी में भी प्रभाव पड़ेगा। पहले ऊपरी ऊपरी दिखते समय ढींग मारते हैं, डोंग मारते हुए बड़ा अच्छा जैसा लगता है। बुढ़ापे में देखो किसी किसी घर में जो ढींग मारते हैं और उल्टा सीधा काम करते हैं, क्या दुर्गति होता है अपने आसपास में देखो। तो किसी का फल इसी जिंदगी में भोगना पड़ता है। मतलब ही छिपा, मतलब ले जुंडे को है ही छिपा। जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल मिलेगा। पुण्य का कर्म करेगा तो देवा मिलेगा, और पाप का कर्म मिलेगा तो ऊपरी ऊपरी से जो सुख जैसा है, लेकिन वो तो संसारिक सुख है, वो तो कब बदले पता ही नहीं लगता है ना। विदेशों में गिरे, यहाँ गिरे में, कल करोड़पति था आज जीरो में आने वाला क्या ही है ना। ये शेयर मार्केट में क्या क्या है जानते हो ना सर। ये संसारिक सुख जो है वास्तव में दुख ही है। संसारिक सुखों को नहीं मान करके जितना जितना आप त्वचा चेतन तिमुख को हटा करके न्यामलन करोगे तो सुखी होगे, इसमें विश्वास रखना। और जितना जितना आपके अंदर जिम्बा त्वचा चेतन तिमुख ज्यादा होगा, उतना ही आपका मन जो है अस्वस्थ होगा, उतना ही आप अंदर अंदर से इतना दुखी होते हैं, झूठ मूठ को बाहर मुस्कुराते हो। वो मुस्कुराना थोड़ी हो गया, वो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, समझ गया ना। मतलब गलत कर्म का गलत फल और अच्छे कर्म का अच्छे फल, है ना। देम्बा जी को मानना, देम्बा जी संगे चमदे ने वाराणसी में जो शब्द दिया था ना, देम्बा जी, है ना, देम्बा जी दुंगल जी देम्बा कुंजुंग के देम्बा। जब तक आपके अंदर कुंजुंग है तो दुंगल आने ही आना है। ये कुंजुंग है, त्वचा चेतन तिमुख ठादो गजल है। जब तक त्वचा चेतन तिमुख ठादो गजल आपके अंदर है तो संसार के दुख में रह करके विभिन्न प्रकार को दुख को झेलना ही झेलना है, इसको विश्वास करना ही छेपा। और अगर छठ नमन करेंगे तो लम दंग गोगे देम्बा, लम मतलब संगे चमन दे दिक्पाची हम बेजाजिंग गेवा पुंजुम सोपर जेरांगे सेमनी योंसु तुलदेनी संगे तेंबाई सर्व पापसा किरणम कुशलस्य उपसंपदा स्वचित परियोद अपन्न एतं बुधानुशासन।
पाप के कार्य को छोड़ करके पुण्य के कार्य को ला करके, पाप का कार्य को कैसा छोड़ना? जब आपके अंदर निंजे आएगा, जंबा आएगा, प्रेम आएगा, दया की भावना आएगा, ज्ञान की भावना आएगा, तो पाप तो वहां ढीला पड़ जाएगा ना। धीरे धीरे पाप हट जाएगा, स्वयं स्वच्छ हो जाएगा, तो लोक कल्याणकारी का कार्य करोगे तो पुण्य का कार्य हो जाएगा ना। उस पुण्य के कार्य करने से छस के लंगा के ऊपर चलोगे, फिर आगे जाके आप झूठ नहीं बोलोगे, चुगली नहीं करोगे, कठोर वचन नहीं बोलोगे, हिंसा नहीं करोगे, व्यभिचार नहीं करोगे, लोभी खत्म हो जाएगा, घमंडी खत्म हो गया, मैं तेरा की भावना खत्म हो जाएगा, एकदम तंजम वाला भाव आ जाएगा, तो चौसी करोगे ना। उस तरह का मन आएगा तो छे दिलायं देवा छे चिमलायं देवा, इस पर विश्वास करना। समझ गया है ना? ये ही क्षति तत्व है। कर्म फल में विश्वास रखना ही विश्वास करने की श्रद्धा है। दत्ता इसको कहता है। दत्ता का मतलब सिर्फ शब्द ही नहीं है, आस्था ही नहीं है, इसका अर्थ यह है ही छे पे देपा। अब दो पे देपा बोलता है, दो पे देपा, इच्छा इच्छित करने योग्य दत्ता जो है। दो पे देपा क्या है? दो पे देपा आप लोग के अंदर जो है ये मन विचलित होने की भावना है ना, अभी तक हटा नहीं है। मैं सोच रहा था मैं जोर से बोलूं, शायद आप मेरे और देखें, जितना जोर से बोला कोई जोर से हिला रहा है, ऐसा है। मैं अपना एनर्जी पूरा यहाँ डाल करके आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरे माताओं, पिता, भाई, बहन, दीदी, बच्चे, मित्र, यहाँ पर गिंदुम्बा लोग बैठे हैं, अनी लोग बैठे हैं, टावा लोग बैठे हैं, मैं एक खेम्पो हूँ। मेरा कर्तव्य आप लोग को चौथ सिखाना है। जब भी देखो, यहाँ नहीं, कल परसों नेगिरी मुची जी का पदार्पण हो रहा है, वो भी चौथ देने जा रहे होंगे वहाँ। वैसे ही अगले साल के लोग हैं, हिसोलेनेस दलाई लामा जी आ सकते हैं, कर्मापा जी आ सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़े बड़े गुरुओं का दर्शन होता है, वहां पर धर्म का श्रवण करने का बड़ा मौका मिलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आप लोग हिलते जुलते, मोबाइल बजते, बच्चे को चिल्लाते, यही सब कर रहे हो ना, ये आप धर्म नहीं कर रहे हो, पाप का कार्य कर रहे हो, पाप का कार्य कर रहे हो। अगर आपको गलती लगे तो माफ कर दीजिएगा, कहना मेरा फर्ज है, समझ गया? तो एक आदमी बात कर रहा होता है, एक सिर मोड़ देता है, फिर वो सोचता है क्यों मोड़ रहा है, सब मोड़ा होता है। ऐसा गुरुजी नीचे देख के बैठे होते हैं और सबका सिर पता नहीं कहां देख रहे हैं। भूत प्रेतों ने उनका गर्दन को टेढ़ा कर दिया यहाँ। वो भूत प्रेत है क्या चीज है? सब सब बिखर जाता है ना, वो तो अंदर का भूत है। सबसे खतरनाक भूत तो वही है। उसी को दबा करके, उसी को जान करके तो संघर्ष संघर्ष हो गए थे। दो तरह का भूत, एक कोई मरा जिया होता है, बाहर दरवाजा खटखटाएगा, पेड़ हिलाएगा, जो हमारे पहाड़ों में अगड़म बगड़म पूजा करते हैं, कोई त्रिकोण पत्थर का पूजा करते हैं। जंगी वगैरह में कई साल होता है, पेड़ का पूजा कर रहे थे, पता नहीं वो पेड़ कुछ खाता है बोलता है, वहां जाके बकरी मारना, उल्टा सीधा करना, सब ये होते रहा। हर एक गाँव में होगा ये अगड़म बगड़म। वो बाहर का भूत है, अंदर का भूत यह हिला रहा है ना हमको, परे देख क्या सुनना धर्म को, यहाँ देख वहां देख। अभी तो मैं तो एक छोटा जैसा खेम्पू, जब हिस होलिनेस दलाई लामा जैसे बैठे हैं, बड़े बड़े गुरु लोग बैठे हैं, उस समय भी क्या होता है मैं देखता हूँ हमेशा अक्सर। अब गुरुजी लोग तो जंगजू सिंबा होते हैं, बोल रहे हैं नीचे कोई चिंटू मार रहा है, कोई ऐसा देख रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, किसी को पेशाब छुटा हुआ है, किसी को क्या हो रहा है। कहाँ सुनते हो यार, धर्म को सुनते हो अच्छी तरह से? वो किस तरह से धर्म सुनना है यहाँ से सीख के जाओ, ताकि आगे जाके वंग कैसा लेना है, लुंग कैसा लेना है, धर्म को कैसा सुनना है, सब आप लोग को थोड़ा ज्ञान आ जाएगा। उसी को ध्यान रखते हुए मैं आप लोग को बता रहा हूं ना। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? बताओ। गलत कह रहा हो तो हाथ मत उठाओ, सही कह रहा हो तो हाथ उठाओ। झूठ मूठ का नहीं उठाना। आप देखोगे ऐसा करेगा तो गलत हाथ उठाया। आप ध्यान से सुनो, समझ गए ना? तो यह है, जब तक धोत्पा देपा मतलब क्या होता है? धोत्पा के देपा मतलब इच्छा करना, इच्छा सेमसेन थम चिकी दंतु। जगत में सब जीव जंतु जो भी है, नलवा हिता तुझो लाल हमें जो भी, सब दुख के अंदर है। पूर्व जन्म में जो संघर्ष हुए थे, हमारे जैसा एक व्यक्ति कौम जानने करके कलचेन धमे सुंदु छो साक्षी करके जो संघर्ष हुए थे, वो भी हमारे तरह इंसान थे। उन्होंने एक मलम लगाया था कि मैं पूर्व संघर्ष के भांति जो है लोक कल्याण के लिए संघर्ष का भोग मुझे मिले बोल के तौबा किया था ना, इच्छा किया था ना। उसी तरह हम लोग को भी ये इच्छा होना चाहिए कि सेमसेन थमसे को फैन तोक्षे करने के लिए संघर्ष का गोपंग मिलना चाहिए। हम भी छोस करेंगे बोल के, छोस करके संघर्ष की गोपंग मिलता है बोल के उसमें विश्वास करना तत्पा यह भी तत्पा है। अब भंगवे तत्पा क्या है? भंगवे तत्पा क्या है? संगे चुमनिंदे तोनबा है, उन्होंने संघर्ष का छोस करने का रास्ता दिखाया। तोनबा है बोल के उनके प्रति श्रद्धा रखना, आस्था रखना, विश्वास रखना। तोनबाला देपा तोम्बाला में संजय ने बुझे, तोम्बा से बढ़ करके गुरु कोई हुए नहीं थे, वो संजय है, उनके ऊपर विश्वास करके था। क्यों बाला में दामशीर बुझे, धर्म का रास्ता ही हमारे मन को बदल सकता है।
संगेस का कहा हुआ छोस को कान से सुन करके न्यामलन नहीं करेगा तो उससे कुछ होने वाले नहीं। संगेस के बताया गया जो रास्ता को कान से सुन करके कौन न्यामलन कर करके अपने अंदर जो दोचा क्षेत्र की मुख्य मजल जो दुख ना दुख सुन है उसको हटाने का काम जब शुरू हो जाता है ना, तो फिर हमारे अंदर छुस्पा का भावना आ जाता है, उस पर विश्वास करना। लमला जुर्वा की छुस को थकपा। अब गेंदुन जो न्यामलन किया होता है उसको ऊपर जैसु न्यामलन किया बड़ा तोपा थे, पता लगता है ना, उसका आदत से हाव भाव से पता लगता है कि उसी तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करने में धक्पा रखना। धक्पा इसको कहता है। धक्पा मतलब धक्पा होना चाहिए बोले। धक्पा और जिम्बा में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। जिम्बा तो छप्पा हो गया, धक्पा का मतलब अपने आप आ जाता है। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते समय खुद ही आंसू वगैरह आ रहा है ना, ये धक्पा का आंसू है, आता है ना, अनायास आ जाता है ना, बिना ये धक्पा के द्वारा आंसू गिरता है। किसी ने आपको रुलाया नहीं, कुछ भी नहीं, ये छोट कर जिल्लत से निकल आता है ना, वो धक्पा का एक छोटा सा जिल्लत आपको हृदय को टच करता होता है, फिर ये आंसू खुद बह जाता है। किसी गुरु का याद आ जाता है, किसी छुस्पा का याद आ जाता है, किसी मोलम का याद आ जाता है, कैसा किया हुआ झंझू से बालों कैसा रहे होंगे, संगेस कैसा रहे होंगे। जब वो याद आ जाता है तो खुद ही आ जाता है ना, वहां धक्पा उसको कहता है, वो धक्पा खुद ही निकलता है ना। किसी ने आपको मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई आपके घर में कोई गुजरा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। संगेस का नाम सुनते ही शरीर में एक शीतलता आ जाता है, बापू लमशे हो जाता है, आंखों से आंसू निकल आता है, कुछ अंदर से शीतल ही शीतल, आज तक जिसका एहसास हुआ ही नहीं, वो धक्पा का फल है। ये धक्पा होना चाहिए, समझ गया ना। ये धक्पा हो करके फिर वो होता है। जब भी छस न्यालन करते हो, मैंने कई बार बताया है, माजुर नमका तंजे बेसम चेन थमजे खमसुम करवा दूंगा जी जमसो ले डाल दो सो। माजुर नमका, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे माता नहीं रहा हो। सब हमारे माता के औलाद हैं। कई बार कितना जन्म हुआ हमको पता ही नहीं है। अगर जितना जन्म हुआ हम उस आंसुओं को इकट्ठा करेंगे ना, 4 महासागरों से भी ज्यादा आंसू है। जितना जन्म में हम लोग मरे हैं ना, उस मरा हुआ को हम लोग देखेंगे ना, तो उसके हड्डी को इकट्ठा करेंगे ना, हिमालय पर्वत से भी बढ़कर हमारा हड्डी होगा एक एक आदमी का। इतना जन्म हम लिए हैं, खमसुम खरवा में इतना बार हम लोग खमशी किया है। ये सब भावना के जब जब हम जिस जन्म में जिस पशु योनि में थे, जानवर में थे, उस योनि में उस जाति के प्राणी जो भी है वो हमारा माता रहा होता है। इसलिए तो माजुर नमका तंजे बेसमजे थमजे खमसुम खरवा दूंगा जी जमसो ले डाल दो सॉल बोल के चंजू संबा लोग ने मोलम लगाया। जो भी गुरु होता है छोसुंगशी करने से पहले उससे उन मार रूपी लोगों का कल्याण हो बोल करके वो प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं है। तो यही है। फिर माँ नमका तंजे बेसमजे थमजे बोलते हैं। जितना आकाश है उसके नीचे प्राणी है, उन प्राणियों की भलाइयों के लिए, समझ गया ना। तो माँ और बाप में भी, तो माँ में जितना ममता होता है ना, उसमें बाप में उतना नहीं होता है। सब जानते हैं, मेरे को एहसास है कि माँ की ममता क्या होता है। आप लोगों को भी एहसास होगा अगर आप माँ के सही सेवादार हो तो। लेकिन आजकल पता नहीं ये जमाना बदल गया ना, ये साइंस वाला जमाना, ये टीवी मोबाइल, ये उसको यूज करना नहीं आता है। उल्टा सीधा सब उल्टा दिशा की ओर भागते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, समझ गया ना। जैसे हम लोग, अब मैं बता रहा हूँ, देखबा तमसिक बहुत जरूरी है, समझ गया ना। देखबा तमसिक नहीं होता फिर कुछ भी नहीं होता है। देखबा तमसिक कुछ भी, ये छी मोम्बा के अंदर कहा हुआ है, कंजूर के अंदर मोम्बा पोती है, मोम्बा के अंदर कहा हुआ है कि देबा गां ही छेना एनी ले जुंडेला ही छे बादांग एनी समजेन थमजी की दोंदू संजी जी गोपांग थोबरा देबा दांग एनी लाम तोंबा को संजे एनी लाम दु जुरवा को छी एनी लाम ला डेंबा को गेंदुन ला देबरा जिबेना देबा बोल के ऐसा लिखा हुआ है छी मोम्बा में लिखा है। तो वो मैं आपको मैंने बता दिया है। अब हम लोग नाक्स बोलते हैं, नाक्स मंत्र बोलते हैं ना, इसका थोड़ा व्याख्या करता हूँ फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नाक बोलते हैं ना, ये देखिए संगे चुमदिन देश जी ने संगे चुमदिन ने लोई जिता व छिछुम थुमे थेबा इचुचु खुलो कोरदुसो। जैसा जैसा लोगों की मनो प्रवृत्ति है, मन के अंदर क्षमता है, योग्यता है, उसी हिसाब से संगेस ने छोड़ दिया है। जिनका क्षमता कम है वहां पर ठेपा छुओं का छस दिया है, उनसे जो बड़ा है रंग संगे का छस दिया है, किसी को जमचुक सेंबा का, वो दुर्जे ठेकबा वगैरह तो बहुत बड़ी चीज हो जाता है। लेकिन गुरुमुखी की कृपा से दुर्जे ठेकबा जो है वज्र यंत्र बहुत ओपन हो गया, हर कहीं पहुंच गया। तो हम लोग ये ना ढंग से करना, कोरा जाना, मर में लगाने, ये सब दुर्जे ठेकबा से जुड़ा हुआ होता है। उसमें से खासकर हम लोग नाक ढंग से करते हैं। ओम बाहुं गजरा गुरु परमा सिद्धि हूँ तद्या था मने मने महामनाय स्व ओम तारे तु तारे स्व, है ना, बहुत है ना। ओम माने पैर में हूँ, बहुत नाक है ना। ये नाक्स ये है क्या चीज है, इसको समझो आज। यहाँ नाक्स क्या है? नाक तो कहते हैं संस्कृत में मंत्रा बोलते हैं ना। इसमें 2 शब्द है, मन और त्रा।
एक है मनस्य, एक त्राय। मनस्त्रायते इति मंत्रः बोल के, आप लोग ये तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं वैसे ही बोल रहा हूं। तो मनस्त्रायते मतलब जो मन की रक्षा करता है, जो मन की रक्षा करता है, जो मन को त्राता है, मन को ऊपर उठाता है। कहां से ऊपर उठाता है? त्वचा शेतान की मुख ठातो नजर से ऊपर उठाता है और छस न्यमलेन का जिल्लाब आपके अंदर देता है, वो मंत्र है। समझ गया ना? मंत्र मन को जो ऊपर उठाता है। कहां से ऊपर उठाता है? संसारिक जो हमारी दुष्प्रवृत्ति है ना, बुरा विचार, उससे जो ऊपर उठाता है। इसको छस के अंदर टिबेटन भाषा में हिक्योप बोलते हैं। हित क्योप, हित क्योप, हित मतलब सेम है ना, क्योप माने क्योप ऊपर उठाना। जो जिसको जपने से, शुद्ध मन से, निर्मल मन से जिसको जपने से हमारा मन ऊपर उठ जाता है। कहां ऊपर उठ जाता है? ज्ञान की ओर उठ जाता है। मारिकपा को छोड़ करके ज्ञान के ऊपर उठ जाता है। दुर्बुद्धि को छोड़ करके सुबुद्धि के ऊपर उठ जाता है। बुरे विचार को छोड़ करके अच्छे विचार की ओर उठ जाता है। वो मंत्र है। मनस्त्रायते इति मंत्र, जो मन का रक्षा करता है। द प्रोटेक्शन ऑफ माइंड। द मंत्र, द मीनिंग ऑफ मंत्र, द प्रोटेक्टर ऑफ माइंड, जो मन को प्रोटेक्ट करता है, जो रक्षा करता है। समझ गया ना जी? वो मंत्र होता है। ये नक्स का द्वंद्व है। समझ गया ना? नक्स। अब ओम हूं वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूं बोल रहे हैं, तो गुरु ऋमुची को याद करके दत्पा के साथ, असली दत्पा के साथ जब आप गुरु ऋमुची का पाठ करोगे ना, तो आपके अंदर दत्पा है तो जिल्लब तो मिलेगा ना, आपके अंदर जिल्लब का एहसास होगा ना। जब जिल्लब का एहसास होगा तो आपका मन नॉर्मल मन से ऊपर उठा हुआ है ना, आपके अंदर भाव अच्छा आ रहा है ना, आपके अंदर एक सुख आ रहा है ना, आनंद आ रहा है ना। वो जो सुख और आनंद है वो पहले मन से काफी ऊपर है ना। ऐसा एहसास कभी हुआ नहीं ना, ऐसा अनुभव कभी हुआ नहीं ना, ऐसा सहज भाव कभी हुआ नहीं ना। आपको अंदर ही अंदर एक हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, जो स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप में जो है आनंद और जिल्लब जैसा आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि अब जब नाथ ढंग से कर रहे थे तो गुरु ऋमुची और आपका मन जुड़ा हुआ है ना, तो जुड़ने पर गुरु ऋमुची का जिल्लब आपके ऊपर आ गया है। जब हमारा मन, हमारा जो विशुद्ध मन, विशुद्ध क्या है? अशुद्ध मन जो है ना, अशुद्ध मन जो है विशुद्ध गुरु के ज्ञान से जुड़ जाता है ना, तो वहां जिल्लब आना शुरू करता है। जब हमारा दत्पा और गुरु का जिल्लब जुड़ करके हमारा सब में जिल्लब आ जाता है ना, उसको गुरु योगा कहते हैं। लमे नलजर इसको कहता है। असली लमे नलजर यह है। लमे नलजर मिकपा जो भी करो वो भी करो, फल के रूप में तो यही होना चाहिए ना। चाहे दुर्जे फंग हो, दुर्जे छंग हो, गुरु ऋमुची हो, जो भी संगा का लाओ, जब उसका वो न्यंबा दशक, जैसा फमजो चेहरे जी हो, फमजो चेहरे जी का जिल्लब और आपका दत्पा जब जुड़ जाता है और आपका दत्पा भी जिल्लब के उस पर परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, अंदर ही अंदर आपका मन शीतल शांत, इतना कभी कभी आपने सोचा भी नहीं था, इतना आनंद है मन, वही फिर आंसू दे रहा है और इतना मजा आ रहा है अंदर से। वो संसारिक किसी खाना पीना या रुपा पैसे में उस तरह का मजा देखा ही नहीं आपने। अरे यार ये तो कमाल हो गया, मन के अंदर इतना शांति, पता लग जाता है कि संगस का जिल्लब क्या है। जब वो जिल्लब पता लग जाता है ना, फिर लोगों का कल्याण हो जाता है। उसको गुरु योगा कहते हैं। लामे नलजर यही है। नलजर, नलजर को, नलजर को संस्कृत में अनुवाद कर दिया तो योगा हो जाता है। आजकल आपने सुना होगा बाबा रामदेव जी कर रहे हैं ना, वो दूसरा बार शरीर का योगा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये तत्पा तमसिक का योगा है, कई किस्म का योगा है, श्वास का योगा है। ये जो अपने अपने जो अशुद्ध मन को गुरु के ज्ञान से जोड़ करके अपने मन को ज्ञान की ओर ले जाना, ये योगा है। वही नमलन है, वही नलजर है। जो नलजर करता है उसको योगी कहते हैं, नलजरपा हो जाता है। नलजरपा कोई ऐसा ही सड़ा हुआ नाम नहीं है। नलजरपा बनने के लिए नलजर जो वंशु जब मिला रिवा जैसा होना पड़ता है। समझ गए ना? जमजुक सिंबा का रूप कई तरह हो सकता है। राजा के रूप में हो सकता है, गेलोंग के रूप में हो सकता है, मिर्का के रूप में हो सकता है, कोई औरत के रूप में खंडोमा हो सकता है। खंडो ईशी सुजल कौन थे? मंदारावा कौन थे? औरत ही थे। चिंतन टोलमा जी कौन थे? नमजलमा ये कौन है ना जी? ये सब, ये स्त्री तो है ना। अब हमारी हिंदुइज्म में शक्ति का प्रतीक दुर्गा माँ बोल रहे हैं ना, उसी तरह हमारे यहाँ पे जैसन टोलमा, दुर्जे फमो, नलजरमा, ये कौन है? औरत लोग कहते हैं ना। ये जो जिल्लब जो है हर एक किसी व्यक्ति के मन के अंदर जिसमें दत्पा होता है ना, वहां ये जिल्लब चला जाता है। इसीलिए संगस ने कहा कि दत्पा में पे मिनम ला करपे चुनम मिंजुम जिंग। इसको दूसरी तरह से कैसे में दत्पा में पे मिनम ला लामिर जिल्लब मिंजुम जिंग बोल सकता है। दत्पा में पे मिनम ला हिदम जिल्लब मिंजुम सिंह बोल सकता है। दत्पा में पे मिनम ला समझो जिल्लब मिंजुम सिंह नहीं जाएगा। दत्पा में पे मिनम ला गुरु ऋषि जिल्ला या मिंजुम तत्व जो ना
संगस का जिलब आ जाता है। तो धप्पा रखना चाहिए। धप्पा क्या चीज है मैंने पहले बताया ना, उसके ऊपर आप लोग गौर विचार करके वो कीजिए, क्या कहते हैं, ध्यान कीजिए। अब यहाँ से ऊपर फिर आप आज का कार्यक्रम दूसरा ढंग से कर रहा हूँ। सिक्तुम सोल्जन पढ़ना है, बिल्कुल दिलो जान से पढ़ना है, धप्पा से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सिक्तुम सोल्जन के बाद मैं वर्षल अंसर में जाऊंगा, वर्षल अंसर के बाद संबालंडुर में जाऊंगा, संबालंडुर के बाद डोरमा में जाऊंगा, फिर उसके बाद गुरुमुखी के थोलशाब में प्रवेश करता हूँ, ठीक है। Urgen yulje nuzan salam te mange sadum bola Yamzen joge me jogi Karma joge jesoda Kordo kando mambe bol Teki jesoda jogi Jinge raje jesoso Nemjo de razin bola Dumjo bala Wanji Gurge Dalandem Barjesol Sodan Thoma Mejobzol Guru Bema Siddhio Oma Guru Bema Siddhio Oma Guru Bema Siddhio Oma Guru Kema Tunten Nazara Sabaya Zaza Sarva Siddhi Phala Hum। वैसा यहाँ कई लोगों ने कोई रिंगसे आउमो जी हैं, कहाँ के पता नहीं, कोई ये क्या है नमदेन के कुछ हैं, कुछ है, कोई ये प्रेम कुमारी है, और कल भी किसी ने बताया था। चलो सभी की ओर से सभी लोक कल्याण के लिए आज समाप्ति के दौरान बरसम डोलसम परचेल अंसेल संभालन डोलमा का पाठ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं दोबारा कुछ व्याख्या करूंगा, फिर समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और यही 100 कुलसी करना है, यही 100 साकार, मैंने 100 साकार यहाँ कुछ नहीं रखा है। सिर्फ मन स्वच्छ हो जाएगा ना, 100 कुलसी हो गया, समझिए। 100 क्या कुलसी हो गया, अपने जो दूषित मन को गुरुमुखी को बैन कर दिया और शुद्ध मन को आपने ले लिया, 100 कुलसी हो गया, समझ गए ना। तो ऐसा Emaho nupso dewa chenje shinkamso nangwa tae tuje jilla de truko pema chumne jilla de zambo lungde dove todan junche mebe tuje je ujen pema chumne la sowan de lunje dobra jinje lo jalbo chison denze menjen chuja dunjo dangla matangwa zum junche mebra jinje Yuje chudon jalve neche bo jalbo chuzo chobe tuje je urjen pema jumne la so Samba lunje dobra jinje lo kone lo no simbe kanon je tuje boje simje Simjen jende pa nyamo duje simjen tabje do teden junche mebe tuje je urjen pema jumne la Samba lunje dobra jinje lo dungen nime tala tube tse nare gore boje dala Nizra chado tala chibde dan yarne tseje duzungus Toden tujen tibe tuje jen urgen pema jumne la sovande Samba lunje dobra jinje Mabja tamo tsobe nima la simjen tamje namo dungara Namo dunga 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 Dende dina chende tuje jo deden thore chende tuje Ujen pema june la sovande samba lunje tabra Korso jibe make tangrane changran nimbe tala jibe ze yine tejon nebra sovan Ujen la sen devje korje ko horso mabon dobra tejon
urgen bema june la solande samba lunje dobra jinje lo simjen jibe jibe nizo dungo tabe nyamana yine tezom mebra sowa urgen lunje la da yerne be chenze mai parse mebra se urgen bema june la dobra jinje lo jwa jalo so nyambe je simje muge ne je Ine tezom nebra solande ujen kando nole sodanje ulgonje gom silvara tezom urgen bema jumne la solande sambalunje dobra jinje ejen dole dondo terdona tamje zozo nebe patenge ine tezom nebra ujen hidam lada yerme pe pandra bure lombra tezom ne ujen bema jumne la solande Sambalunje dobra jinje lo bayo na to bensa nyube te kashara bayo subshin ine de dom nebro so wande uje jida nyube korje ko uje na tembra te so uje be ma june la so wande sambalunje dobra jinje tazik domde dunjo chewa je uje jibe thamla jibe ine de dom nebro so wande uje bale kenba sumra Benzinjen dobra tezomne ujen bema june la sowa Samba lunje dobra jinje lo sachu melon yongye barje June ninje jebe tujumse yine tezom nebra sowa Ujen jungwa je lomra je jungwa rasa jibra tezom Ujen bema june la sowa ne samba lunje dobra jinje Hamsan jebe changla jinje je seje jagwa chimbe nim Yine tezom nebra solvande ujen chajaji gomra den sora migon namsen solvande samba lunje dobra jinje lo kanshe sheme mage takron suncha nube denje nyambana yine tezom nebra solvande ujen durje burdan deba yishima getin Nela solande samba lunje dobra jinje lo lunje chene dive dijonse nejo dunga dabe ni yine tezom nebra solande ujen nangwa tae tulwa de dewa jenje shingdo nebra ujen bema june la solande samba lunje dobra jinje jude yako jige padoro tuna nejo dabe nimba Ine tezom nebra solande ujen yusum chembe tuje tunaran sa dobra tezom ne ujen solande samba lunje dobra jinje lo jian ledan jinje wanjro je tunan nebra jinje duma Ine tezom nebra solande ujen gechen jobe ngolo Tuma dobra tene jebra je ujen jema june la solande Sabalunje dobra jinje lo dudo duna chimbe nyama chebra beje dunga mebe dunsho tabo yine tezom mebra solan uje tuje bodra mebra uje bema june lo Sabalunje dobra jinje lo यहाँ पर है ना जो हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं आजकल छंटुल दवाई वाला सब कुछ का यहाँ बोधिचिता फाउंडेशन में इस तरह के कार्यक्रम पिछले 3 सालों से आ रहा है इस कार्यक्रम को आगे से आगे चलने के लिए और इससे लोगों को ज्ञान का प्रकाश मिले संघर्ष का तनबा दर्शी करे और यहाँ बोधिचिता फाउंडेशन के समर्थन में जितना भी लोग हैं जैसा किन्नौर कल्याण समिति जो नया खुला है इसका समर्थन करता है लेकिन ये बोधिचिता फाउंडेशन नहीं अलग चीज है ये लोग हमको समर्थन कर रहे हैं इस कार्यक्रम चलने के लिए अच्छी बात है जैसे हिरण्य इस तरह से यहाँ लाहौर के हैं कोई चंबा पांगी के हैं किन्नौर तोत के हैं मेद के हैं लाहौल स्पीति के हैं लद्दाख के हैं और भी सिक्किम भूटान के हो सकते हैं और जहाँ से भी कुल्लू मनाली के हो सकते हैं जो भी है और इनमें से कई लोगों ने धर्म सेवक का कार्य कर रहे हैं अक्षर का शब्दों बोलते हैं शब्द बोलते हैं किसी ने यहाँ पर मंगजा दिया होगा लड्डू खिलाया होगा सभी ने खाया होगा पिया होगा इस तरह की भावना और जो भी जिंदा विशेषकर आज जो खाना का जो जिंदा जो है हमारे असरंग के हमारे मेरे शिष्य हैं गोपाल गुरुजी के द्वारा हो रहे हैं ये हमेशा अस्वस्थ रहते हैं इनका स्वास्थ्य में भी सुधार हो इसी तरह इन्हीं की तरह कितना लोग अस्वस्थ होंगे डोवा समझें थमचे रेजो नलवा हिदा तुडो जितना भी प्राणी जितना भी अस्वस्थ हैं सब स्वस्थ हो जिनकी आयु कम है सबका आयु बढ़े और हमारे धम्म सेवक हैं मेरे जो सहयोगी ये आरसी मेहता जी वगैरह यहाँ अंशुक वगैरह सबका नाम दिया दौरजी वगैरह सबका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ
ये इन लोगों ने अच्छे कार्य कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। आरोप प्रत्यारोप लगाते होंगे, ये उनका अपनी समस्या है, लेकिन अच्छे मन से काम कर रहा है तो ये उनका पुण्य है। ये बताया ना, घेवा जो करता है घेवा ही है, चाहे निंदा करे आरोप करे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर घेवा नहीं कर रहा हो तो वो अपना बोझ कुछ ले, ये तो कुदरत का नियम है, विश्व का कानून है। चस्पा को ये समझना चाहिए। मतलब भी यहाँ पे हमारे ये गुरुजी हैं, सुन्नम जी गुरुजी बिगड़े हैं, छिमे गुरुजी हैं, को भी है, सबका नाम मैं जानता भी नहीं, निकाल दे। आप लोग सब हैं, चलो सब है, सबका जितना वर्षित वर्षित सब है, सब निकल जाए, सबका कल्याण हो, लोक का मंगल हो। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ 100 पेमा ने 6 बरस लोपन गुरु पेमा जुंगे ने 8वीं शताब्दी में यहाँ पर कई दिनों तक तप किया था, तपस्या किया था, है ना। तो ये बहुत ही जिला वाला जगह है। इस जिला वाला जगह में जो छस का जिंदा है, दान देने वाले, डोनेशन देने वाले, नमलेन करने वाले, अच्छा कैमरों माने लगाने वाले, जो शुभ मन वाले, पवित्र मन, जो उन सबका कल्याण हो, उनका वर्षित कभी आए ही नहीं। इस भावना के साथ वर्षित अंसर की ओर बढ़ते हैं। सिमजेन थमजे देवादान देवे युदान देवराज, सिमजेन थमजे दुमालदान दुमालजे जुदान देवराज, सिमजेन देवादान बादान मित्रवराज, सिमजेन थमजे मेरे छदान में बेटलवेतन चंबोला ने ब्राजुरजी उमाहुन बंजरा गुरु पेमा सिद्धि चुको नवाता ला सोलवान दे गंगो तुझे चंबोला सोलवान चुदो पेमा चुने ला सोलवान दे रागे लमा बंजरा चुबे चगायो दो कजों कजों से कोई सो जजों के बाद मुझे यो दो कजों जजों से तुझे दला जिंजे तेरे दासो लम्ना जों कंबे दला मुझो निबे दासो बाशे से चे बाजे चेरो नागे बाजे नंदो सा समय बाजे सो निबे चंसा चजों चे ओमा द्रा गुरु पेमा सिद्धि कोई मंत्रा तंवे ते एबा राधे छजा यंबे गुबे छजा जे जटे छजे जला चले दुंसे जबे गन तुझे दला जिंजे तेरे दासो लम्ना जों कंबे दला मुझो निबे दासो बाजे से चे बाजे चेरो नागे बाजे नंदो सा समय बाजे सो निबे चंसा चजों चे ओमा द्रा गुरु पेमा सिद्धि tamche rinchen sembe te kusala hazara lebamna yambe purbe pote na samme chinam thukso yangle shje pende ta tuje dala jinje sere da so lamna da konde dala mejo nde da so barje se che barje chero nange barje na do so same barje so nde chansal cha sonje oma hum kadra guru pema sidi tamje dala ta be che dimen cha nyamre chagara goyo sasamso jinje hamne jonde jisum pemye de meto pema goyo sume jonzo doje so dedende nenche chenjo susan chege so chaye doje tego nambe arin chen sama to kande to sinando kande tam chen la da nam je se jo kuje ga la jinje lo sele ga so la na kande ga la mi do so ni de ga so ba se che ga che ro so nang ba che na do sang ye ba chen so so de chen sa cha so oma bendra guru pema siddhi chalve temba su be se yari na la du ba nambro namge yenso ba turje chaje langche jejen tende na so ba nebra chuchen so ya sije me de sa ga se yaksha na bo du du tenje donne duche she tuje dala jinje lo teve da so जो जो ने बासो बर्जे से छे बर्जे छेरो नगे बर्जे नंदो सो समय बर्जे तो बे चंसा चसुन जे ओमा ओंगजा गुरु पेमा सिदु सिंबो खंडन जे बे केजोन तुबे चलो यमसेन जुसान खादो ने छिमजे उजा सरला उलो जोजो रे जे इंचेन जन chaye karbe prabhanam dudan simbe ganam yambe sendem prabhanam nebe gulla sungcha gulla chache prabhanam hidam ladan visone yime chogo zamdin tuje dala jinje lok sewe daso lamna ambe dala mejok so nebe daso barches che barje jero so nange barje same barje so so nebe jansa chasonje amma hambenza guru pema siddhi ke yodo gombe se nepom sheche saje la dajang gange sonam peme tena seselda peme name gomba senya pema jumne je tobe sanje meso ende jogo yang senje tuje dala jinje
Doso lamna don konde dalang do nebe doso barje se che barje chero so nange barje nando nebe chamsa chazon je oma hum penza guru tema side hum buje ni ma tebe teden do wa tebe ba ngala gandur kurten ba panga lai dale genden damla ta yene sage sashod lai genden depa chen nishu sachi Yalde jamden do gelon jelan yidol chabra baber inzen jo tuje dala zinjen sebe daso alamna do umbe dala amdo nebe daso barje se che barje chero sol nange barje nando same barje zo zo kube chansa chasun amma hum bazra guru padma sidi palmo thange padando tema chine damla bayo khale la to kangra shame damla tamjo tabe nindo no tamla yarjo tamla hepore yangondo lasen debje tamla cheve lande tamje je lale soke nimbo lale temba sungwa je kelang je todan zujo tobo tuje dala sinje no seve daso manna ambe dala mi do so lebe daso barje che barje chero so nange barje nando so same barje iso so lebe chansa Amma hum pazra guru padma sete hum tamba chiche temba ni jamsen tabro Senyang so chine padma jume je chine padma samba wa chine tuje dorje samchen dorje jago so tuje bala jinje lo seve daso lama Ambe dala mi do so nebe daso barje se che barje chiro Ye barje nando so same barje iso so kube chansa chasu Oma hum baza guru prema site ho same chimbro juban je jimen goje yudu Jelan tarbe lamla go tongzo bonje temba no chugo jene rinchen Kaden sande sala go tuje dala jinje lo tewe daso lana Che barje chiro so nange barje nando so same barje iso Ube chansa chazun je oma nagra guru prema sidi Tene uje yudo jan tata simbe kanam ze mene lakjor yangsen Choba menzo manzra je tudan jojo togo Tuje dala jinje lop sere daso lamna Ube dala yudo zon ube daso barje che barje chiro so nange barje nando Same barje iso so ube chansa chazun Oma banza guru prema sidi Kusun todan jawa tembe pa diba kumkam kamsum sadar Guduk chuni dechen chuke go jancho jube barje Dala jinje lop seve daso lamna dam gumbe dala ngujo zon libe daso barje se che barje chiro Nange barje nando so same barje iso gube chansa chasum Oma hum bazra guru pema sidi Oma hum bazra guru pema tonjen Bazra samayan za sidi pal Oma hum bazra guru pema sidi Oma hum bazra guru pema sidi Oma Amen.
지대도 보셔제는데 비방에바 구브라민 찬사 잡셈멜라 참바 울라나 저먼저 초마 중보르라 지산남 어진 토제 눈에 떠마 찬사 대제 자담페 바로 중도라도 정마 에고에 견제제는데 메바 좀 바신도 바 찬사들의 지바 전부 두제 바는 브라정마 취재장의 전에 소마 선사권 줬음 사제 소매 두고는 브라잼마 마리 취재걸로 잼 방리로 제선남 초마 찬사라도 가와제 우제 어제 정마 때마 시바라 제도다라에 두단지 대문소잼 선사 사제 중에 소나 담제고 바는 브라님 토네여와 이게 온게 펌바 담제는 브라 조용 찬사다 외든데 우젠 제바 담제신도 바른 발베 전화 바면 타브라신도 하라제마 선사갈와 담마네 발베 정매위나네마 여자 여건 눈군 군일 거라가 대 군일 남브라 점마 찬사 사진으로 차 그게 있는 진도에 도마 견제제 희게 홈 임바도 보는 gemma 찬사대 마게마시 엔데 제니마 소한다야 난데 이바 정보주바니마 찬사군을 거라가 다연료네로도 gemma 이게 주베만이고 이바 올려줄마니마 찬사 문에 나와서마님 베라마다라담베제 지대순의 여와님 찬사라의 저의 남대 리다타진세는 남 바람니셔 비제히게 그놈 마레마니선 산살라의 저남 자고 라담니 제템 군일고 자가와 제제 소담니라냐 바센 산살대 마게마제마 땡구나 살마 하람니셔 그다라 신도자베르냐 셀마 산살대 니스나고 시베도다냐가 gem마 돈다람만 진짜 조바르르 주니마 살마제도바 선발마의 셔자지 온다리 두다리 두레소 온다리 두다리 두레소 온다리 두다리 두레소 온다리 두다리 온다리 두다리 두레소 온다리 두다리 두레소 온다리 두다리 두레소 온다리 온다리 두다리 두레소 온다리 두다리 두레소 온다리 온다리 두다리 두레소 생계는 지면 주고도 저도 좀 주셔서 지고도 진짜 더 어디가 쓰고 진짜 좀 매일로 찬사람 찬사 제수 따리라 뭐 두다리시 동하고 저도 제대로 들어볼 다라 동초조 제소 라몰라게 연단 덴베 도단가게로 동초데 소단 토론을 브라제 담바니제 담제라데 디바 담제라도 제제 니도 담제 좀반니 제가 제와타도네 제 유도원에 코르라죠 이래 제와니네 도제 산제고 반타도된 대도네 접어쳔보 테네 벤신도 소바드네 토바니 장테 파라도 소바니도 도나는 당도던 도마전에 넘버라판데 심제탄 차시마냐 니숨돈도 넘버라제나 보탑바니 보탑주르제 너다바니 너다니 도바던제 도브라존 개남내진 소스로존 주제 제든 좀는데 마투제제 다단 다했음제 담제 딘제상제 손년 유존네 소배선주 도바라제발 대마토제 체랍군도야 라담네 대바 축도네 단제 첨바 주브라 지발 바제도 게림다 내라서 두면치바 주르바 나서 밀람년다 생방년바단 직바 제선 대브라 세반 유도 시즘메브라 제도소 직된 지대네 대바 다시 대레군좀 소바단 별진집에 도남말레바 비멜룬 제주브라 진데 둘바소제 담주 펠바단 따도 제주 샤초 도마 돈예 도돈 선세르모 양면다다 된지 제브람조 절베친 거산신 가와데 빼모던바 신도 절에 나와다의 절에 무슨도 룽덴바야 따기 대토쇼 다게 제라모네 주변 유숨삼제 군제 절레마 오장제 제선이 김저로 반동 제자시죠 다게 제라모네 주변 산제 군제 절레마 모자 자제 자네 여제마 염주로 관남제 자시쇼 구이 전방 생단 대제단
송해 정방 가래 뱅게양 더제 정방 셰자다다지 다시 바라마이 다시슈 결겸 돌마 제거진다다 거담꽃에 생단 신강당 제제 쟁저 삼보진다와 덴더라코나 다소 주라쇼 첼라 저거서 어저수 내가 원본 답도시와다 최단 다시 별와라 제두서 예양 바래 초셈 돌마 무랑 की तरफ से यहाँ 40,000 रुपये बोधिचिता फाउंडेशन के यहाँ दिए हुए हैं। शायद इन्होंने यहाँ पर सबके लिए भोजन की व्यवस्था के लिए दिए होंगे, तो ये अभी से ये दे के लग रहे हैं। अगले साल इसका सदुपयोग किया जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। यह अगले साल इसका जो कुछ भी जहाँ पर यूज़ होना है ऐसा है। फिर इन श्रद्धालुओं के प्रति हम हृदय से आभार करते हैं, तो इनके लिए भी हम थोड़ा प्रार्थना करते हैं। यह दूसरा है बोधिचिता के श्रद्धालुओं की ओर से जिल्लब बोल रहे हैं। जिल्लब अच्छा, सब लोग इकट्ठे करके जिल्लब हैं। ये कितना है जी? 17,310 रुपये ये जिल्लब के लिए है। ये जितना भी रुपये पैसे आता है ना गुरुजी के लिए, अपने खाने के लिए, पीने के लिए, बैठने के लिए, मेरे पास बहुत है। ये आप लोगों के दिया हुआ वाला पैसा हम लोग आपस में बांट के खाने का पैसा है। यही इसी को मोमलम कहते हैं। जितना छुदी जमसो छेनालू जमसो मिजिर पर तो देमी कम पेचिर जंगचू योंगे मोलम यांग जंगचू माथो पर तो देमी से जो छोटे छोटा मोलम, चाहे रुपये पैसे की द्वारा मोलम हो, चाहे सेम्स की द्वारा मोलम हो, चाहे गोम जमलिंग करके मोलम में, जो भी मोलम जब हम लोग शुद्ध मन से किया होता है वो मोलम जो है जैसे सागर में गिरा हुआ एक बूंद की पानी सागर नहीं सूखता है, उसी तरह ही जो मोलम लगाया हुआ जो हमारा जच्छिक अभी तक जो मोलम लगाए हैं, जब तक हम में से हर कोई एक या कोई प्राणी संगेश का गोफंग नहीं मिलता है तब तक वो मोलम सूखता नहीं है। मोलम के अंदर बहुत जिल्लत होता है, बहुत ताकत होता है। ये हम सभी को याद होना चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ से आगे और थोड़ा है, इसको अभी समय बहुत है इसलिए आज मैं खुले मन से आप लोग को अपना अनुभव और अपना एहसास बांट रहा हूँ, इसीलिए मैं 10 बजे बुलाया है, नहीं तो अभी हड़बड़ा जाते ना। अब मैं गुरु मुझे की थोलशक के अंदर जा रहा हूँ। थोलशक करना पड़ना है अपने हृदय से, मन की गहराइयों से। फिर थोलशक का मतलब जो पूर्व जन्म में, इस जन्म में और हमारे से गलतियां हुआ है, जो हमारे से निगेवा हुआ है, ठिकपा हुआ है, किसी अनजाने जीव जंतुओं का हमने हिंसा किया है, उन्हें तड़पाया है, ताड़न किया है, कुंचों का पोर खाया है, उल्टा सीधा कुछ किया है, झूठ बोला है, जो कुछ किया है, सब थोलशक माफ कीजिए, गुरु मुझे माफ कीजिए। थोलशक बनने कितने लोग को आता है? आता है? गुरु मच्छी का थोलशक बनने आने वाले हाथ खड़ा करो। बहुत ज्यादा है संख्या। लेकिन पहले मैं अर्थ को बताऊंगा ना, अर्थ को बताता हूँ। पहले पढ़ते पढ़ते अर्थ को बताता हूँ ना। उगेर मुझे थोलशक जुग हो बोल रहे हैं, साथ साथ पढ़ो ना जिसको पढ़ने, फिर मैं ढलवा लगाता। एमा हो चिजे विना जुबे लामा कुंजो सुम छेजा सोबा नमला डिमा में ताजा नामे लोब्र डिमे डिव लोब्र डिमे डिबा थोलोशा उर्गेरिम्बो चला सलवांदे गुरु तुझे चला सलवांदे लाइने गिदे सबा थोलोशा ताजा करवे लेने सबा थोलोशा ओमा राधे गुरु परमा सिदे
Siddhi Om Vajra Guru Parma Siddhi हे माँ हो बोलते हैं, हे माँ बोलते हैं, हे माता आश्चर्य है, अद्भुत है बोलते हैं। दुआ समझे थमजी को मिक्स करके अद्भुत है, आश्चर्य है। चुचे विंगना जुबे लामा कुंजोसुम बोलते हैं। लामा कुंजोसुम जी तो जिंखम में बैठे हुए हैं। चुचे विंग धर्मा धातु जिंखम में बैठे हैं। आप लोग कुंजोसुम संगे छस गेंदिन दो में संगा दुर्जे थेपा में लामा हिदम खंडो, संस्कृत में गुरु देवा डाकिनी, वो सब वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा मिक्स करके छेचा छोपा नमला डिमा में बोलते हैं। आप लोग लामा हिदम खंडो चुचुंग सुमा संगे छु गिंदी चांचू किस्म मखोरदंग चिपा, आप लोग जितना भी सब हैं छेचा छोपा नमला डिमा में आप लोग तो पूरा मुक्त हो चुके हैं बोलते, संसार से मुक्त हो चुके हैं। कोई बुद्ध तप को प्राप्त कर चुके हैं, कोई गुरु पूरा बुद्ध तप को प्राप्त चुके हैं, कोई गुरु के रूप में, कोई इष्ट देवता हिदम के रूप में, कोई खंडोमा डाकिनी के रूप में, कोई धर्म के रूप में, संघ के रूप में, ऐसे हैं। छेचा छोपा नमला डिमा में बोलते हैं। आप लोग के अंदर कोई डिमा है ही नहीं है, तो अच्छा चेतन के मुख ठाकुर नजर के डिमा है ही नहीं है, शुद्ध है, एकदम पवित्र है, सहज है बोल रहे हैं। ताजा नामिन लोबर डिमेट, लेकिन बोलते हैं दुर्भाग्य की बात है आप लोग तो सब संन्यास मुक्ति को प्राप्त किए हैं, हम लोग यहाँ कमसुम खरवा में दुख झेल रहे हैं, पूरा दुखी में हम लोग। ताजा नामिन लोबर डिमेट, हमारे अंदर नमिन है, पहले पूर्व जन्म में क्या पाप किया पता नहीं, उसका फल है। हर एक लोग अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के दुख को झेल रहे हैं। ताजा नामिन लोबर डिमेट, और लोबर के डिमा से डिप्शे हो गया। लोबर का डिमा क्या है, यही त्वचा शेदंग तिमुक ठतुक नजल, जहाँ जिम्बा नहीं करना है जिम्बा हो जाता है, जहाँ ठदक नहीं करना है ठदक हो जाता है, जहाँ पर क्रोध नहीं करना है क्रोध हो जाता है, जहाँ पर अहंकार नहीं करना है अहंकार हो जाता है, जहाँ पर जो है मरिप्पा नहीं रहना चाहिए मरिप्पा, जितना भी धर्म करो वो भी करो, बुद्धि आ ही नहीं रहा है, दुर्बुद्धि ही दुर्बुद्धि है, नौसम नहीं आ रहा है, अवखंग नहीं आ रहा है, मन के अंदर शुद्धता नहीं आ रहा है, हम लोग पूरा दुख झेल रहे हैं बोल रहे हैं। लोग डिमी टिपा थोलोचा, हम लोग डिमा से सब डिप्शी किया है, दागजिन दोचा चेतन टिमो ये आ गया है। माफ करते हैं कि कई बार आप लोग से आपसे वांग लिया लूंग लिया, आपका छुस को पड़ा, फिर भी इसको नहीं छोड़ रहे हैं। इसको जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए आप लोग झिलक दीजिए, नहीं छोड़ पा रहे हैं, आज तक नहीं छोड़ने के लिए माफ कीजिए, आगे से छोड़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हे गुरु उगिन रुम्बुचे, आपको प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं। गुरु थुकजे जन्ला सुलवांदे, आप सिर्फ गुरु ही नहीं हो, महागुरु हो, महाकरुणिक हो। लेंगन धिटिप्स सकबा थोलोशा, पहले कितने जन्मों से हमने लेंगन बा उल्टे कर्म से बुरी भावना से कितना कितना पाप किया, कितना कितना गलत विचार को मन में रखा, उन विचारों को अब मन में नहीं रखने का प्रतिज्ञा लेते हुए माफी चाहता हूं कि आज तक में हमने उस तरह की बुरी भावना को मन में रखा है और लोगों को दुख देते रहे। आज से हम दुखी नहीं देंगे, लोगों को देख भी नहीं सकेंगे, करेंगे भी नहीं। तो जो कुछ गलत हुआ है उसे माफ कर दीजिए बोल के गुरु मची जी से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। Emawo juje vina jobe lama konjo sum checha soba namla dimame taja namina lobra dime dev lobra dime deba tolosha urge rimbo chela solvande guru tuje Taja kurve lenge sabatolosha Oma Sadra Guru Padma Siddhi Oma Sadra Guru Padma Siddhi Oma